गुरुदेव, गुरुदेव, बेटा। गुरुदेव। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? महेश चौंदर। किस लिए आए हो? गुरुदेव, ये रंग बदलती दुनिया का रंग दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब देखिए ना, आजकल मर्द लोग से ज्यादा औरत लोग का पतलून टाइट हो गया है। असली घी खाने के बजाय वनस्पति खाता है, दूध की जगह पाउडर पसंद करता है। अभी हमारा भाभी है ना, शोभा भाभी, वो तो बहुत बड़ा पतिव्रता था ना, बहुत बड़ा पतिव्रता था, लेकिन आजकल वो गंगा नाली का पत्थर बन गया है। गुरुदेव, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम जोग लेना मांगता है। गुरुदेव, भगवान के लिए मेरा मदद करो। देखो, जोग लेना आसान नहीं है बेटा, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। गुरुदेव, आमी बांगाली, आमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये गंदा दुनिया का गंदा बोझा नहीं उठा सकता। गुरुदेव, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, तन और मन को गंगाजल से पवित्र करके फिर आओ। बहुत अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, बोलो। ये गंगाजल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं होगा? गंगाजल शीतल है, इसीलिए तुम्हें वहां भेज रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हें मेरे पास वापस आना ही ना पड़े। बहुत अच्छा गुरुदेव। बहू, नहीं, मैं तुझे अचार खाने के लिए मना करने नहीं आई, लेकिन सच सच बता, क्या तेरा जी खट्टे खट्टे बेर, इमली, कैरी खाने के लिए चाहता है? देख बेटी, मैं तेरी सास ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ ना? तो मुझसे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? बता, जी चाहता है? जी चाहता है? हाँ, चाहता है। एक बार मुंह से बोल बेटी, एक बार मुंह से बोल। परसों से मेरे कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए। एक बार मुंह से बोल। हाँ, भगवान। आज बहू की गोद भराई हो गई, सिर्फ 2 महीने की मुद्दत बाकी है। एक चांद सा बेटा दे दो, लड़की दोगी तो मेरा जीना जीवन हो जाएगा। छिल्ले के दिन एक नजर बच्चे को देखकर मैं हमेशा के लिए काशी चली जाऊंगी, कृष्ण जी की दासी बनकर। बस। शुभा भाभी। महेश भैया। शुभा भाभी, आप सोच में शुभा भाभी तो है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब उल्टा उल्टा क्यों देख रहा हूँ? मेरे नसीब में ही उल्टा लिखा हुआ है भैया, तुम्हारी नजरों का कोई कसूर नहीं। नहीं भाभी, नहीं, अब आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप तो इंसान नहीं है भाभी, आप तो देवी, नहीं, देवी से भी बड़ी चीज है। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। एक औलाद के लिए आप अपना सुख, अपना घर, अपना सुहाग सिंदूर सब कुछ बलिदान कर दिया। इतना बड़ा कुर्बानी तो
देवी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकते। भाभी, आपका पांव के नीचे तो स्वर्ग है, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। एक बदनसीब को और गुनाहगार न करो। नहीं भाभी, हम बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। हम कितना बुरा सोचा आपके लिए, कितना गंदा सोचा आपके लिए। हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दो भाभी। ऐसा न कहो उमेश भैया। भाभी, हम गंदा सोचा ना, इसलिए आपका खातिर हम तो संसार छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक बात मानोगे? हैं? बोलो। तुम्हें मेरी कसम, ये राज किसी से न कहना, किसी से भी नहीं। हम किसी से भी नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। और सुनो, बहू के हॉस्पिटल जाने की खबर सबसे पहले तुम मुझे ला कर देना। निश्चय। हाँ? निश्चय देवो। याद रखना भैया। गुड डे डॉक्टर। गुड डे। भैया, मैं यही खड़ी रहती हूँ, तुम जाकर खबर ले आओ। बेश बुद्धि। माँ जी, कुछ हुआ? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। आपके घर लड़का हुआ है। भाभी जी, हो गया भाभी जी। भाभी जी, आपका तपस्या सफल हुआ, लड़का हुआ है, लड़का। हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए। भैया, भाभी, आपको पोता होने की बधाई दूं या बहुरानी के मरने पर अफसोस जाहिर कर? क्या बताऊं भाभी, पहला मौका था, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। भगवान ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बहुरानी बच नहीं सकी। मुझे बड़ा ही अफसोस है। आप अंदर जा सकती हैं। बहुरानी, तूने अपने जीवन का दिया बुझाकर मेरे घर का चिराग रोशन कर दिया। तेरा ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची, जीती रहो बेटा। अजीत कहाँ है? मुंशी जी, अजीत को बुलाइए। बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान इसकी उम्र बड़ी करे। जीते रहो बेटा। गुरुदेव, अब रस्म अदा कीजिए। आज तक इस खानदान में बच्चे को पल्ले में डालने की रस्म मेरे हाथों से होती रही, लेकिन अब नहीं होगी। क्यों गुरुदेव? इस खानदान में अब एक देवी आ पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ये रस्म उसी के हाथ से हो। हमारे खानदान में और देवी? हाँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी धर्म पत्नी की, शोभा देवी की। शोभा? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
मैं सच कह रहा हूं। 5 साल तक जब शोभा बेटी को बच्चा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तब मैंने उसे रास्ता बताया और कहा, बेटी, दुनिया की तमाम मुसीबतें और नफरतें तुझे मोल लेनी पड़ेगी। आज तक उसने अपने पति, अपनी सास, अपने पिता और समाज के साथ जितने भी बुरे बर्ताव और दिखावे किए हैं वो सब मेरे कहने पर किए। गुरुदेव, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हारी नफरत करने से ही ये बच्चा आज इस खानदान में जन्म लिया है। अब मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं, वो देवी नहीं है तो कौन? अजी, अजीता, कहाँ जा रहा है? शोभा के पास। शोभा भाभी तो मंदिर में है। शोभा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, इस नन्ही सी जान के लिए जिसके लिए तुमने अपने और मेरे प्यार की इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये बच्चा भगवान ने जिसे तुम्हारी गोद के लिए पैदा किया है, जिसे तुमने जन्म दिया है, जिसकी तुम माँ हो, अगर तुमने इसे नहीं अपनाया, इसके होंठ माँ कहने के लिए तरस जाएंगे। ये बिन माँ का हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद बिन बाप का। भगवान के लिए ऐसा न कहो। बहू, बहू, मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर का असली चिराग तू है और ये तेरी रोशनी है। आज से तू इस घर की बहू भी है और बेटी भी।